हेलो दोस्तों, मेरा नाम है ग्लोरी और आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं पाइथन का लेक्चर नंबर 4, जिसमें हम देखेंगे डेटा टाइप्स के बारे में कि डेटा जो होते हैं वो आपके कितने टाइप्स के होते हैं और आप पाइथन में कैसे पता करेंगे कि कौन से डेटा किस टाइप का है। ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के इस वीडियो को शुरू करते हैं। लेक्चर नंबर 1, 2, 3 अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो आप जाइए पहले उसे देखिए, तभी आपको यहाँ पे ये समझ में आने वाला है। तो सबसे पहले देखिए, मैंने आपको पिछली वीडियो में क्या बताया था कि वेरिएबल्स क्या होते हैं, कीवर्ड्स और आइडेंटिफायर्स, ये सारी चीजें क्या होती हैं। वेरिएबल्स की वैल्यू अगर आपको प्रिंट करानी है तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए क्या है कि डेटा टाइप्स। अब डेटा टाइप्स मतलब क्या है कि देखिए, डेटा टाइप्स स्पेसिफाई द काइंड ऑफ अ वैल्यू अ वेरिएबल कैन स्टोर। मतलब कि मैंने वहां पे आपको ये बताया था कि जैसे अगर एक वेरिएबल आपके पास s है तो s की वैल्यू क्या हो सकती है। s की वैल्यू आपकी 2 भी हो सकती है, s की वैल्यू 4 भी हो सकती है, s की वैल्यू 6 भी हो सकती है। मतलब वेरिएबल होता ही वही है जिसकी जो वैल्यू है वो वेरी करे, जिसकी वैल्यू वेरी करने के लिए एबल हो, राइट। तो यहाँ पर देखिए s ये क्या है, आपके वेरिएबल्स है, इनकी वैल्यू चेंज होती रह रही है, कभी 2 कभी 4 कभी 6। तो ठीक उसी तरीके से क्या होता है पाइथन में भी होता है। अगर आपने क्या करा, यहाँ पे एक वेरिएबल का नाम दिया नेम और नेम के अंदर वैल्यू स्टोर्ड है अगर आर एंड ग्लोरी, ठीक है, तो ये जो वेरिएबल है उसके अंदर ये वैल्यू स्टोर्ड है आर एंड ग्लोरी। अब जो डेटा टाइप होता है वो ये बताता है कि इस वेरिएबल में जो वैल्यू स्टोर्ड है वो किस टाइप की है, ये जो वैल्यू स्टोर्ड है वो किस टाइप की है। अब जैसे बहुत सारे टाइप्स होते हैं, मान लीजिए कि अगर कहीं पर एज है, ठीक है, एज की जो वैल्यू है मान लीजिए कि वो 27 है, एज की वैल्यू 27 है। तो अब जो आपके डेटा टाइप होगा उसमें वो ये बताएगा कि 27 किस तरीके का डेटा टाइप है। तो 27 जो है वो कहाँ आएगा, इंटीजर में आएगा। अभी हम ये सब आगे डिटेल में पढ़ेंगे, अभी आप बस समझिए, ये सिर्फ इंटीजर में आएगा। ये आपका किस में आएगा, ये आपका स्ट्रिंग में आएगा, ठीक है, ये आपका स्ट्रिंग में आएगा। अगर मान लीजिए कि आपके पास एक वैल्यू है 35.6 तो ये किस में आएगा, फ्लोट में आएगा, किस में, फ्लोट में। तो इस तरीके से अलग अलग होते हैं डेटा टाइप्स। आइए देखते हैं। सबसे पहले मैंने आपके लिए यहाँ पे लिख रखा है कि द डेटा टाइप्स स्पेसिफाई द काइंड ऑफ अ वैल्यू अ वेरिएबल कैन स्टोर। ठीक है, एवरी वैल्यू इन पाइथन हैज अ डेटा टाइप। जितनी भी वैल्यू पाइथन में होती है सबका कोई ना कोई टाइप होता है, कोई ना कोई डेटा टाइप उनका होगा। सम ऑफ द स्टैंडर्ड बिल्ट इन डेटा टाइप्स ऑफ पाइथन आर, यानी कि अब पाइथन में कुछ जो आपके स्टैंडर्ड्स डेटा टाइप हैं वो यहाँ पे कौन कौन से हैं। डेटा टाइप को पहली बात तो 4 चीजों में क्लासिफाई करा गया है, 4 पार्ट्स में इनको डिवाइड करा गया है। सबसे पहले आता है आपका नंबर्स, उसके बाद आता है सीक्वेंस, उसके बाद आता है सेट्स, उसके बाद आता है मैप्स, जिसमें हम इन दोनों में अभी डिटेल में नहीं जाएंगे, हमें बस इन्हीं दोनों को पढ़ना है, दैट इज नंबर्स एंड सीक्वेंसेस। इनका जब यूज आएगा तो हम उसे पढ़ लेंगे, अभी बस हम इन दोनों को पढ़ेंगे। तो नंबर्स में देखिए क्या है, नंबर्स को भी 3 कैटेगरीज में क्लासिफाई करा गया है। पहला आता है इंट। अब ये इंट मतलब इंट नहीं, इस इंट का मतलब होता है इंटीजर, लेकिन पाइथन की भाषा में हम इसको इंट ही पढ़ते हैं, इंट ही लिखते हैं, ठीक है। तो इसलिए हम क्या करेंगे, हम यहाँ पे इसको इंट ही रहने देंगे। इंट मतलब इंटीजर, बस मैं आपको बता रही हूँ, इंट का मतलब इंटीजर होता है। फ्लोट यहाँ पे है, तीसरा आपका क्या है, दूसरा फ्लोट हो गया, और तीसरा आपके पास है कॉम्प्लेक्स। सभी को हम अभी पढ़ेंगे। सीक्वेंसेस को भी 3 यहाँ पे क्लासिफाई करा गया है, पहला स्ट्रिंग, दूसरा लिस्ट एंड तीसरा ट्यूपल। इन तीनों को भी हम डिटेल में पढ़ेंगे। तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या है, सबसे पहले है कि नंबर्स। अब पहले यहाँ पे क्या था, नंबर्स था, तो हमें जानना तो पड़ेगा। नंबर्स में क्या होता है कि जो भी वैल्यूज न्यूमेरिकल होंगी वो आपकी इस कैटेगरी में आ जाएंगी। अब न्यूमेरिकल वैल्यूज मतलब कि कोई भी वैल्यू हो गई, मान लीजिए कि 25 आपकी वैल्यू है, 36.5 आपकी वैल्यू है, ये सारी क्या है, न्यूमेरिकल वैल्यूज हैं। इफ यू हैव 28i, अब आप बोलेंगे 28i क्या है, तो 28i को हम पाइथन में क्या बोलते हैं, पाइथन में हम एक इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। पाइथन की भाषा में हम इसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं, मतलब जिसमें आपके पास नंबर भी हो साथ में एक लेटर अटैच हो तो हम उसको इमेजिनरी नंबर बोलते हैं। ऑलराइट, ये चीज हम समझ गए। तो ये सारी जो नंबर्स
नंबर्स वाली वैल्यूज आएंगी ना, यानी कि न्यूमेरिकल वैल्यू जिनको हम बोलते हैं, वो आपकी नंबर्स वाली कैटेगरी में आ जाएंगी, सारी के नंबर्स वाली कैटेगरी में आएंगे। लेकिन अब कुछ क्या है, कुछ यहाँ पे होल है, कुछ क्या है डेसिमल में है, कुछ फ्रैक्शंस में हो सकते हैं, कुछ इमेजिनरी हो सकते हैं, इनको क्लासिफाई करा गया है। नंबर्स देखिए क्या है कि डेटा विथ अ न्यूमेरिक वैल्यू फॉल्स इनटू दिस कैटेगरी, जैसे कि मैंने आपको बताया, इट कैन बी इंटीजर, फ्लोट एंड कॉम्प्लेक्स। ये क्या है आगे देखेंगे। पाइथन विल ऑटोमेटिकली कन्वर्ट अ नंबर फ्रॉम वन टाइप टू अनदर इफ नीडेड। पाइथन क्या करता है कि अगर एक तरीके का कोई नंबर लिखा हुआ है वो उसको दूसरी तरीके में कन्वर्ट कर देगा अगर जरूरत पड़ी तो आइए देखते हैं नंबर्स को जो 3 तरीके से क्लासिफाई करा गया उसमें पहला आता है इंटीजर। तो इंटीजर में क्या होगा कि इंटीजर आप सब जानते हैं इंटीजर क्या होते हैं, बस इसको मैथ से रिलेट करिए यार, बाकी कुछ इसमें पहाड़ नहीं है। इंटीजर मतलब हम सब जानते हैं कि उसमें होल नंबर्स आ जाएंगे पूरे, यानी कि पूरे के पूरे आपके पॉजिटिव नंबर्स आ जाएंगे, जीरो आ जाएगा और पूरे नेगेटिव नंबर आ जाएंगे। याद रखिएगा कि इंटीजर में कभी भी डेसिमल नंबर्स नहीं आते हैं, तो पाइथन में भी नहीं आएंगे। इंटीजर्स में आपके डेसिमल नहीं आएंगे, और अगर डेसिमल नहीं आ रहे तो ऑफ कोर्स फ्रैक्शंस भी नहीं आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या लिखा है, इंटीजर्स आर होल नंबर्स, पॉजिटिव, नेगेटिव और जीरो। जीरो भी तो होता है इंटीजर, राइट, विथ नो फ्रैक्शंस और डेसिमल वैल्यूज। इसमें कोई डेसिमल वैल्यू या फिर कोई फ्रैक्शन नहीं होना चाहिए, वो होल नंबर से होने चाहिए। जैसे कि 25 होल नंबर है, -25 भी क्या है, इंटीजर है, इसलिए ये भी आपका क्या आएगा, ये भी आपकी इंटीजर की ही कैटेगरी में आएगा। नेक्स्ट क्या आता है, फ्लोट। नेक्स्ट आपका है फ्लोट। फ्लोट में क्या होता है कि फ्लोट में डेसिमल वैल्यूज आती हैं। इट इज रियल नंबर विथ फ्लोटिंग पॉइंट रिप्रेजेंटेशन। पॉइंट रिप्रेजेंटेशन मतलब क्या है कि उसमें डेसिमल वैल्यूज आएंगी, जैसे कि 36.5। 36.5 कौन सा डेटा टाइप है, फ्लोट है। टाइप क्या है, फ्लोट है। ओके, नेक्स्ट क्या आता है, थर्ड कॉम्प्लेक्स। आप इतनी बात आप समझ जाइए कि पॉइंट वाले सारे आपके फ्लोट में आएंगे, मतलब जिनमें पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन आ गया वो सब फ्लोट में आएंगे। कॉम्प्लेक्स में क्या होता है कि इट इज मेड अप ऑफ अ रियल नंबर एंड एन इमेजिनरी नंबर। इसको आप इसके नाम से ही समझिए, ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। इसका नाम ही है कॉम्प्लेक्स, मतलब कि इनको समझना है, फिर इनको देख करके थोड़ी सी कॉम्प्लेक्सिटी लगेगी आपको, थोड़े से कॉम्प्लेक्स लगेंगे आपको। तो जी बिल्कुल, इसका अगर मैं एक एग्जाम्पल देखूं तो वो हो सकता है 3 + 8i। 3 + 8i। अब इसमें क्या है, ये एक रियल नंबर है, दिस इज रियल नंबर, राइट, ये रियल नंबर है। ये क्या है, ये इमेजिनरी नंबर है। ये क्या है, इमेजिनरी नंबर है। पाइथन की भाषा में इसको इमेजिनरी नंबर कहा जाता है। देखिए क्या लिखा है, इट इज मेड अप ऑफ अ रियल नंबर एंड एन इमेजिनरी नंबर। रियल नंबर में क्या आया मेरे पास, ये, इमेजिनरी नंबर में क्या आया, ये मेरे पास ये। नेक्स्ट अब हम पढ़ेंगे नन। नन तो आपके फ्लो चार्ट में नहीं था, बट नन को हमें पढ़ना जरूरी है क्योंकि नन काफी ज्यादा स्पेशल तरीके का डेटा टाइप होता है। देखिए, दिस इज अ स्पेशल डेटा टाइप विथ नल और नथिंग, यानी कि नो वैल्यू। अब यहाँ पे क्या होता है कि नन आपको नन तब लिखा जाता है, नन आपका डेटा टाइप तब आएगा जब आपकी कोई वैल्यू नहीं होगी, या फिर वो आपकी वैल्यू क्या होगी, खाली होगी। अब खाली मतलब ये नहीं है, या फिर कुछ भी मतलब ये नहीं है कि आपने जीरो कर दिया। अब आप कहेंगे जीरो मतलब ये तो कुछ नहीं ही होता है, लेकिन जीरो इंटीजर की कैटेगरी में आएगा एंड इट विल नॉट लाई इन नन। नन मतलब क्या होता है, नन अपने से अलग उसका रिप्रेजेंटेशन होता है। नल मतलब उसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है इसका मतलब ये नहीं कि आप जीरो मान लेंगे या फिर आप उसको मतलब फॉल्स मान लेंगे। इट डज नॉट मीन जीरो, फॉल्स और एम्प्टी। नन जो होता है, नन की एक अलग से अपनी रिप्रेजेंटेशन होती है और इसको सिंपली नन के द्वारा ही रिप्रेजेंट करा जाता है। नन के द्वारा इसको रिप्रेजेंट करा जाता है। अभी हम आगे देखेंगे तो हमें अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है, तो यहां पर देखिए कि ये क्या है, एक ऐसा स्पेशल डेटा टाइप है जो कि नल या फिर इनके पास कोई भी वैल्यू नहीं होती है, नन के पास। ठीक है, अब नन को रिप्रेजेंट करने का तरीका भी क्या होगा, नन ही होगा। इसका मतलब जीरो नहीं है, इसका मतलब एम्प्टी नहीं है, इसका मतलब फॉल्स नहीं है, वो आपकी अलग कैटेगरी में होते हैं। तो सबसे पहले हम अपने VS कोड में आएंगे, उसके बाद मैंने यहाँ पे एक नई फाइल बना ली है जो कि है मेरा datatypes.py। इसको बनाना मैंने आपको लेक्चर नंबर 2 में बताया था। तो यहाँ पे हमने बना लिया datatypes.py। उसके बाद हम क्या करेंगे, कुछ वेरिएबल्स बनाएंगे। जैसे कि मैंने यहाँ पे एक वेरिएबल रखा x और x की वैल्यू मान लीजिए मैंने रखी 124। उसके नीचे मैंने एक वेरिएबल बनाया जिसकी वैल्यू मान लीजिए कि मैंने रखी 12.89। अब नीचे मैंने क्या करा, नीचे मैंने लिखा प्रिंट और ब्रैकेट लगा करके मैंने लिखा टाइप एंड देन मैंने फिर से एक ब्रैकेट लगाया और मैंने उसके अंदर लिखा x। ठीक है, अब उसके नीचे मैंने लिखा प्रिंट
यहाँ पे प्रिंट एंड देन मैंने यहाँ पे लिखा अगेन टाइप एंड देन मैंने यहाँ पे लिखा y। तो अब इसमें क्या होगा कि जो पाइथन है, मैंने प्रिंट का प्रिंट तो लिखा, उसके बाद यहाँ पे मैंने एक ब्रैकेट में टाइप लगाया एंड देन उसके अंदर ही एक ब्रैकेट में मैंने इस वेरिएबल को लिखा विच इज x और यहाँ पे मैंने y कर दिया। तो पाइथन क्या करेगा, ऑटोमेटिकली इसका डेटा टाइप फाइंड कर लेगा। अब अगर हम इसको रन करते हैं तो जैसा कि आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, यहाँ पर लिखा हुआ है इंट और यहाँ पर लिखा हुआ है फ्लोट। इंट मतलब मैंने आपको बताया क्या होता है पाइथन में, इंट मतलब इंटीजर होता है और फ्लोट मतलब तो आप जानते ही हैं। तो फ्लोट यहाँ पे क्यों, क्योंकि पॉइंट का रिप्रेजेंटेशन आया इसलिए इसने डेटा टाइप बता दिया विच इज फ्लोट। और वही चीज अगर मैं यहाँ पे देखूं तो ये होल नंबर था, इंटीजर था, इसलिए यहाँ पर आया इंट विच मीन्स इंटीजर। ठीक है, तो सीक्वेंस में देखिए, अब मैंने न्यूमेरिकल वैल्यूज आपको सारी बता दी। सीक्वेंस में जो नेम्स होते हैं यानी कि जो आपके वर्ड्स वाले आते हैं वो सीक्वेंस की कैटेगरी में आते हैं। तो सबसे पहला यहाँ पर आता है आपका स्ट्रिंग। अब स्ट्रिंग में जो लिखा है आप उस पर ध्यान मत दीजिए। यूनिकोड क्या होता है, इमोजीज के लिए एक यूनिक कोड बनाया जाता है, ये इंटरनेशनल है, हमें इसमें अभी डीप में नहीं जाना। तो स्ट्रिंग मतलब क्या होता है कि जब भी आप कोई वर्ड लिखते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा RN ग्लोरी, तो इसको मैं क्या करूंगी, डबल कोट में लगाऊंगी, डबल कोट में लिखूंगी। तो ये मेरा क्या है, एक स्ट्रिंग है। मैं इसमें एक वर्ड लिख सकती हूँ, मैं इसमें एक पैरा भी लिख सकती हूँ, मैं इसमें एक सेंटेंस भी लिख सकती हूँ, वो सब कुछ मेरा स्ट्रिंग की कैटेगरी में आएगा। अब ये देखिए, ये जो RN ग्लोरी है मेरा, ये मैंने डबल कोट में लगा रखा है। आप चाहें तो आप इसको सिंगल कोट में भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। आप चाहें तो इसको ट्रिपल कोट में भी लिख सकते हैं, RN ग्लोरी। मतलब कि अगर मैं सीधे से बताऊं तो स्ट्रिंग वो होता है जिनमें आपको कोट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है, हम उनको ही स्ट्रिंग बोलते हैं। और कोट्स का इस्तेमाल आपको किसमें करना पड़ता है, जिसमें आपके लेटर्स आते हैं, यानी कि वर्ड्स जिसमें आ जाएं उनमें ही आपको कोट्स का इस्तेमाल करना पड़ता है। तो आप एक बहुत इजी, एक बढ़िया तरीके से समझ सकते हैं कि देख भाई, वर्ड आ गया तो वो स्ट्रिंग है, सेंटेंस आ गया तो वो स्ट्रिंग है, पैराग्राफ आ गया तो वो स्ट्रिंग है। मतलब कि जिसमें भी आपको इंग्लिश के लेटर दिख जाए ना, अगर इंग्लिश का लेटर जहां पर भी आप लिखते हैं आपको कोट तो लगाना ही पड़ता है, तो वो स्ट्रिंग होता है। कौन सा डेटा टाइप होगा, वो स्ट्रिंग होगा। नेक्स्ट आपका क्या आता है, लिस्ट। अब लिस्ट को ना आप बड़े ध्यान से समझिए, लिस्ट के नाम से ही समझ में आ रहा है। मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया लिस्ट ऑफ नेम्स, ये मैंने क्या करा, एक वेरिएबल बनाया। अभी सब कुछ हम देखेंगे अपने VS कोड में। मैंने ये लिस्ट ऑफ नेम्स बनाया एक वेरिएबल, इसके अंदर मैंने क्या करा, इसके अंदर मान लीजिए कि मैंने लगाया स्क्वायर ब्रैकेट। ये रूल होता है जो आपका लिस्ट ऑफ नेम्स है, मतलब कि जो आपके लिस्ट होते हैं, लिस्ट में आपको क्या करना पड़ता है, स्क्वायर ब्रैकेट का ही इस्तेमाल करना पड़ता है। स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, डबल कोट लगा करके मैंने लिख दिया मान लीजिए अमित, फिर मैंने इस डबल कोट को बंद कर दिया। पाइथन में यूजुअली हम डबल कोट्स का ही यूज करते हैं, आप चाहें तो सिंगल या ट्रिपल भी कर सकते हैं, ठीक है, लेकिन हम यूजुअली डबल कोट्स का करते हैं। अमित लिखा, उसके बाद मान लीजिए कि मैंने नेहा लिख दिया, फिर मैं इसे क्लोज करा। अब यहाँ पे मैंने कॉमा लगाया, यानी कि आपको हमेशा लिस्ट में क्या करना पड़ेगा, कॉमा लगा लगा करके सेपरेट करना पड़ेगा। अब जरूरी नहीं है कि मैंने यहाँ पे वर्ड लिख रही हूं मैं, तो मैं क्या कर सकती हूँ, मैं यहाँ पे कोई नंबर नहीं लिख सकती, लिख दिया मैंने 89 नंबर लिख दिया। नंबर के लिए मुझे किसी कोड की जरूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद मान लीजिए मैंने 10.5 लिख दिया, फिर से मैंने एक नाम लिख दिया विच इज RNG, चलिए मेरा ही नाम लिख दिया, ठीक है, इसको मैंने डबल कोट में लगाया एंड देन मुझे इस स्क्वायर ब्रैकेट को बंद करना पड़ेगा, तो वो मैंने बंद कर दिया। तो ये क्या है, लिस्ट ऑफ नेम्स, मतलब कि ये जो है आपका वो क्या बन गया, लिस्ट बन गया। ये कौन सा डेटा टाइप है, लिस्ट डेटा टाइप है। लिस्ट डेटा टाइप में आप तीन चीज याद रखिएगा। कौन सी तीन चीज, पहली बात कि उनको कॉमा से सेपरेट करा जाता है, दूसरी बात उनमें स्क्वायर ब्रैकेट का यूज करा जाता है, तीसरी बात वो म्यूटेबल होते हैं। म्यूटेबल कौन सी बला है, म्यूटेबल मतलब होता है कि इनको आप आगे चल के कभी फ्यूचर में चेंज भी कर सकते हैं, अगर आपको जरूरत पड़ी तो आप इनको चेंज कर सकते हैं। म्यूटेबल मतलब वो होता है आप इनको चेंज कर सकते हैं। सीक्वेंस जो होता है उसकी डेफिनेशन में ही आता है, दे कैन बी म्यूटेबल और इम्यूटेबल। अब अगर हम बात करें ट्यूपल की, तो ट्यूपल में क्या होगा, जब हम इसको करके देखेंगे VS कोड में आपको सब क्लियर हो जाएगा। मान लीजिए ट्यूपल में मैंने लिखा यहाँ पे मार्क्स, कुछ नहीं होता यार, कुछ नहीं होता है आपका, बस सेम ही होता है। बस यहाँ पे जो मैं स्क्वायर ब्रैकेट लगा रही थी, मैं यहाँ पे सर्कुलर ब्रैकेट या फिर राउंड ब्रैकेट, स्मॉल ब्रैकेट वो लगाएंगे। उसके बाद मान लीजिए मैंने 89 लिखा, 92 लिखा, 70 लिखा, 64 लिखा,
15 लिखा एंड देन मैंने इस राउंड ब्रैकेट को बंद कर दिया। तो ये जो है मेरा वो क्या है, ट्यूपल है। ट्यूपल में 3 चीज याद रखिए, कॉमा से सेपरेट करा जाता है, हमेशा स्क्वायर ब्रैकेट्स का नहीं राउंड ब्रैकेट्स का यूज करा जाता है, और तीसरी चीज ये क्या होते हैं, इम्यूटेबल होते हैं, मतलब यू कैन नॉट चेंज आफ्टर क्रिएशन, इनको आप चेंज नहीं कर सकते, कोई चेंजेस इनमें आप नहीं ला सकते। तो ये क्या है कि मतलब इनमें आप नाम से याद रखिए लिस्ट बनती रहती है, लिस्ट एंड ट्यूपल्स हमेशा साथ में आते हैं आपके, इनमें हमेशा आपकी एक लिस्ट बनती जाती है, हेटेरोजीनियस वैल्यूज आपकी रहती हैं। ऑफ कोर्स ये सब आपका केमिस्ट्री में है, तो आपको एआई के लिए साइंस स्ट्रीम से होना काफी ज्यादा जरूरी है। देखिए क्या लिखा है लिस्ट, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ हेटेरोजीनियस वैल्यूज अरेंज्ड एज एलिमेंट्स, दीज वैल्यूज आर सेपरेटेड बाय कॉमा, मैंने आपको बताया, एंड आर इनक्लोज्ड इन स्क्वायर ब्रैकेट, स्क्वायर ब्रैकेट्स में हमेशा इनको बंद करा जाता है। दे आर म्यूटेबल डेटा टाइप्स एज द वैल्यूज ऑफ दीज डेटा टाइप्स कैन बी चेंज्ड बाय द यूजर्स, यूजर्स के द्वारा इनको बदली भी जा सकती हैं। ठीक है, तो ये आपके लिस्ट हो गए। तीसरा आता है आपका ट्यूपल, सेम वही लिखी है डेफिनेशन, इट इज अ सीक्वेंस ऑफ हेटेरोजीनियस वैल्यूज अरेंज्ड एज एलिमेंट्स, क्योंकि ये क्या है, हेटेरोजीनियस वैल्यूज है। होमोजीनियस वैल्यूज क्या होती हैं, जो एक जैसी हो, हेटेरोजीनियस वैल्यूज क्या होती हैं, जो अलग अलग हो। जैसे कि यहाँ पे सबसे बड़ा एग्जांपल, मैंने यहाँ पे मैं नाम लिख रही थी, जरूरी नहीं मैं पूरा नाम ही लिखूं भाई, मैंने यहाँ पे देखो मैंने इंटीजर डेटा टाइप भी इंसर्ट कर दिया, मैंने यहाँ पे फ्लोट डेटा टाइप भी इंसर्ट कर दिया, तो ये सब भी मैं कर सकती हूँ। ऑलराइट, अब यहाँ पे क्या है, these values are separated by comma and are enclosed in circular brackets, they are immutable, यानी कि इनको आप चेंज नहीं कर सकते। मान लीजिए मैंने लिखा प्रिंट और उसके बाद मैंने ब्रैकेट लगाया एंड मैंने डबल कोट के अंदर लिखा RNG, उसके बाद मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे लिखा प्रिंट एंड देन मैंने स्क्वायर लगा करके सिंगल कोट ही लगाया एंड देन RNG लिख दिया, उसके नीचे मैंने लिखा प्रिंट एंड देन मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया एंड देन मैंने क्या करा कि ट्रिपल कोट लगाया एंड उसके नीचे मैंने क्या करा, मैंने उसके अंदर लिखा RNG, ठीक है, और उसके बाद मैंने इसको ऐसे कर दिया। अब यहाँ पे क्या लगा हुआ है, ट्रिपल कोट लगा हुआ है। अगर मैं इसको रन करूं तो आप देखेंगे कि तीनों केस में क्या प्रिंट होगा, RNG 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 प्रिंट होगा। तो मतलब कि क्या हो सकता है कि कभी अगर आप ट्रिपल कोट लगाना चाहें तो वो भी आप लगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी, लेकिन यूजुअली पाइथन में हम क्या करते हैं, डबल कोट्स का ही यूज करते हैं। अब नीचे मैंने क्या करा कि मान लीजिए मैंने एक वेरिएबल बनाया, लेट्स सपोज नेम मैंने वेरिएबल बनाया जिसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर करी RNG। ऑफ कोर्स अगर ये स्ट्रिंग है तो हमें क्या करना पड़ेगा, इसको डबल कोट या सिंगल कोट के अंदर इनक्लोज करना पड़ेगा, वो हमने लगाया। उसके नीचे क्या करा कि मैंने एक और वेरिएबल बनाया विच इज नेम्स, उसके नीचे मैंने बनाया लिस्ट ऑफ नेम्स। ये क्या है, ये मेरा एक वेरिएबल है। अब इसके अंदर क्या करा कि मैंने सबसे पहले तो स्क्वायर ब्रैकेट लगाया, स्क्वायर ब्रैकेट लगाने के अंदर मैंने यहाँ पे डबल कोट लगाया, उसके बाद मैंने लिखा अमित। अब ये तो मैंने लिख दिया, उसके बाद मुझे क्या करना पड़ेगा, इसको सेपरेट करना पड़ेगा बाय कॉमा, फिर मैंने लगाया डबल कोट, उसके अंदर क्या करा, उसके अंदर मैंने लिखा मान लीजिए नेहा एंड देन मैंने इसको कॉमा लगाया एंड उसके बाद क्या करा, मैंने इसके अंदर लिखा सुशील। ठीक है, अब मुझे डबल कोट भी तो लगाना था, वेट अ मिनट, यहाँ पे मैंने डबल कोट भी लगा दिया। ठीक है, अब जरूरी नहीं है कि आप अगर वर्ड्स लिखते जा रहे हैं तो आप आगे नंबर नहीं लिख सकते, वो भी लिख सकते हैं। मान लीजिए मैंने 1101 कर दिया, ये भी मैंने कर दिया। अब अगर आप 1101 लिख रहे हैं तो यहाँ पे आपको कोई डबल कोट लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, नंबर है तो यू कैन राइट इट एज सिमिलर। ठीक है, आप इसको ऐसे ही लिख सकते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि मैंने क्या करा, मैंने 10.5 भी लिख दिया इसी में। अब ये सभी जो है देखिए ये लिस्ट बन गई। अब मैंने यहाँ पे कॉमा लगा करके चलिए एक और नाम ले लेते हैं, मेरा नाम ले लेते हैं। ठीक है, RNG। अब क्या हुआ कि मैंने नीचे मुझे इसका टाइप प्रिंट करवाना है, मैं भी तो पूछूं पाइथन से भाई इसका टाइप क्या है, तो मैंने लिखा टाइप एंड देन मैंने यहाँ पे ब्रैकेट लगाया, उसके बाद मैंने ये नेम वेरिएबल अपना लिख दिया, उसके नीचे मैंने प्रिंट करा एंड देन मैंने क्या करा, मैंने यहाँ पे लगाया टाइप और फिर मैंने यहाँ पे अपने वेरिएबल का नाम लिखूंगी जो कि है लिस्ट ऑफ नेम्स। अगर आपने मेरा लेक्चर 1 2 3 देखा है तो आपको ये समझ में आएगा। अब उसके बाद क्या करूं, मैं इसको रन करूं तो यू कैन सी कि यहाँ पे क्या आ रहा है मेरे पास, यहाँ पे मेरे पास str आ रहा है विच मीन्स स्ट्रिंग, और यहाँ पे मेरे पास लिस्ट आ रहा है क्योंकि ये क्या है, लिस्ट है। ये बात आपको समझ में आई। अच्छा, अब मान लीजिए मुझे क्या करना है, एक ट्यूपल है मेरे पास। अब ट्यूपल में मान लीजिए कि मैंने लगाया मार्क्स,
मार्क्स क्या है, मेरा वेरिएबल का नाम है, इसके अंदर मैंने लगाया ये वाला ब्रैकेट, इसी को लगाते हैं। उसके अंदर क्या करा, मैंने लिखा 89, 98, 92, 70, 65। उसके बाद मैंने नीचे यहाँ पे लिखा प्रिंट टाइप एंड उसके बाद मैंने यहाँ पे लिखा मार्क्स। अब इसको जब मैं यहाँ पे रन कराऊंगी तो यू कैन सी कि यहाँ मेरा क्या आ रहा है, ट्यूपल आ रहा है। आई होप दिस इज क्लियर टू यू। लास्ट अब हम देख रहे हैं बूलियन वैल्यू। बूलियन वैल्यू क्या होती है, देखिए इट इज अ डेटा टाइप विद टू बिल्ट इन वैल्यूज, यानी कि इनकी अपनी दो बिल्ट इन वैल्यूज होती हैं। एक होता है आपके पास ट्रू और दूसरा होता है आपके पास फॉल्स। अगर कोई वेरिएबल है जिसके अंदर आपने वैल्यू स्टोर कर दी ट्रू या फिर उसके अंदर आपने वैल्यू स्टोर कर दी फॉल्स, तो वो आपके क्या हो जाएंगे, बूलियन डेटा टाइप हो जाएंगे। देखिए इट इज यूज्ड इन लॉजिकल इवैल्यूएशन। लॉजिकल इवैल्यूएशन क्या है, ये हम अपने लेक्चर नंबर 5 में देखेंगे। मतलब जब भी आप कोई लॉजिकल इवैल्यूएशन करते हैं मतलब जब भी आप कोई लॉजिकल इवैल्यूएशन करते हैं पाइथन में, तो ठीक है, वो हम लेक्चर 5 में आराम से समझ लेंगे। बूलियन वैल्यू में क्या है, मान लीजिए कि आपने कोई वेरिएबल बनाया y और इसके अंदर आपने वैल्यू स्टोर कर दी ट्रू, तो ये माना जाएगा कि ये जो डेटा टाइप है वो कौन सा डेटा टाइप है, वो आपका बूलियन डेटा टाइप है, जिसको BOOL यानी कि बूल से पाइथन रिप्रेजेंट करता है। अब यहाँ क्या लिखा है, अ ट्रू वैल्यू रिप्रेजेंट्स 1 एंड अ फॉल्स रिप्रेजेंट्स 0। अब यहाँ पे अगर मैं देखूं तो अगर आप कभी भी ये वैल्यू देते हैं तो आप x इज इक्वल्स टू ये वाला ट्रू नहीं लिख सकते। मतलब t आपका कभी भी स्मॉल नहीं होगा, हमेशा वो क्या होगा, कैपिटल ही होगा। अगर आप स्मॉल करते हैं तो वो गलत हो जाएगा। ऐसे ही अगर z इक्वल्स टू आप फॉल्स दे रहे हैं तो आप ये वाला फॉल्स नहीं लिखेंगे, आप z इज इक्वल्स टू FALSE लिखेंगे। अभी हमने VS कोड में अपने पाइथन में क्या क्या नहीं रन करा है, अभी हमने नन और बूलियन को नहीं रन किया है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। मान लीजिए मैंने a एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कर दी फॉल्स। ठीक उसी तरीके से मैंने b एक वेरिएबल बनाया, उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कर दी ट्रू। ठीक है, अब ये मैंने क्या करा, स्टोर करा। अब उसके नीचे क्या करा, मैंने एक और वेरिएबल बनाया c, उसके अंदर मैंने वैल्यू स्टोर कर दी नन। नन में भी सेम होता है, एन आप स्मॉल नहीं कर सकते। देखिए नन मतलब मैंने आपको बताया था कि ना ही फॉल्स होता है, ना ही जीरो होता है, ना ही एम्प्टी होता है। नन को नन से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। तो अब नीचे मुझे क्या करना पड़ेगा, नीचे मुझे लिखना पड़ेगा प्रिंट, और इसका मैं टाइप प्रिंट करवाऊंगी। तो इसका टाइप के लिए मैंने ए लिखा। अब उसके नीचे हम यहाँ पे प्रिंट लिखेंगे, उसके बाद मैंने फिर से टाइप लिखा और फिर मैं यहाँ पे बी लिखूंगी। उसके नीचे मैंने फिर क्या करा, प्रिंट लिखा एंड देन मैंने टाइप लिखा। उसके बाद मैंने फिर से एक ब्रैकेट लगाया और सी करा। अब जब हम इसको रन करेंगे तो देखिए हमें क्या देखने को मिलेगा। अगर मैंने इसको रन किया तो जैसा कि आप देखिए कि आपको यहाँ पे क्या मिला, पहले बूल मिला जो कि क्या है, ए है। ठीक है, ए की वैल्यू आपको, ए का डेटा टाइप आपको बताया गया बूल, बी का भी डेटा टाइप आपको बताया गया बूल, एंड उस तरीके से आपको सी का बता दिया गया नन टाइप। यानी कि अभी जो सी है उसको कोई वैल्यू नहीं दी गई है, सी अभी आपका क्या है, नन है। नन डेटा टाइप मतलब अभी इसके पास कोई भी वैल्यू नहीं है। और याद रखिएगा इसका मतलब एम्प्टी या फिर जीरो या फिर फॉल्स ये सब नहीं होता है। जीरो आपकी कौन सी कैटेगरी में आएगा, इंटीजर की कैटेगरी में आएगा, फॉल्स आपका बूलियन की कैटेगरी में आएगा। तो आज की इस वीडियो में हमने देखा अपने डेटा टाइप्स को। ठीक है, अब इसकी आपको प्रैक्टिस लगातार करनी चाहिए, आपको ये सभी याद कर लेने चाहिए। ठीक है, मिलते हैं अपने अगले वीडियो में, तब तक के लिए मेरे सभी दोस्तों को मेरी तरफ से जय हिंद, जय भारत।